अपने परिवार के महिला को सुरक्षित रखने के लिए यह जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है कि मासिक धर्म क्या है। शरीर का निचला हिस्सा होता है, वहाँ पर यूट्रस यानी कि गर्भाशय होता है। आगे चल करके बच्चा यहीं पे बनता है। यूट्रस के दोनों तरफ ओवरी यानी कि अंडाशय होता है, जो हमारे बड़े होने पर फीमेल एग को यूट्रस तक पहुँचाता है। यूट्रस इन फीमेल एग को सुरक्षित रखने के लिए टिश्यू की एक दीवार बनाता है, जो कि खून और पोषक तत्वों से भरी होती है। अब इस फीमेल एग को मिल्क स्पर्म न मिलने पर वो टिश्यू की दीवार तोड़कर शरीर के बाहर निकल आते हैं। यही पीरियड साइकिल है। पहले ये 15 साल से 17 साल में शुरू हो जाता था। उस वक्त वातावरण अच्छा था, पोषक आहार मिलता था, शारीरिक विकास भी अच्छी तरह हो जाता था। पर अब पीरियड 10 से 12 साल में ही शुरू हो जाता है। बच्चे क्या खाते हैं आपको तो पता ही है। बच्चे को खाने में क्या पसंद है हम जानते हैं। शारीरिक विकास भी पूरी तरह से नहीं होता है। असह्य पेट दर्द, कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। इसी दरमियान काफी बच्चे स्कूल में जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर हम सिर्फ महिलाओं को होने वाले कैंसर के बारे में बात करें तो ग्रीवा कैंसर, बच्चादानी कैंसर, अंतर्मुख गर्भाशय कैंसर, अंडपिंड का कैंसर, गर्भाशय के कैंसर के जैसे कि टांगों के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, वुल्वर कैंसर। 2016 के हॉस्पिटल सर्वे में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं की ये सारे कैंसर के वजह से मृत्यु हुई है। लेकिन इस विषय पर चर्चा करना लोगों को उचित नहीं लगता। आज तक इस विषय को कपड़े के जरिए मेंटेन किया गया, पर उस कपड़े में पसीने के बैक्टीरिया होते हैं, इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। या ये कपड़ा डिटर्जेंट में धोते हैं तो उसमें केमिकल या एसिड होता है, इसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। या यह कपड़े ऐसे जगह पर रखते हैं जहाँ छिपकली कॉकरोच घूमते रहते हैं, इनके लार, अंडा, यूरिन गिर सकते। अब मार्केट में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध है, लेकिन उसको बनाते वक्त किस मटेरियल का उपयोग करते हैं वो हम नहीं जानकारी होती है। रेयन साधारण सैनिटरी नैपकिन रिसाइकलिंग पेपर, फूड पल्प और प्लास्टिक से बनता है। रेयन का रंग सफेद करने के लिए उसमें क्लोरीन डाल के उसे ब्लीच किया जाता है और इसके साइड इफेक्ट से बनता है डायोक्सिन, जो कि एक भयंकर टॉक्सिन है। जब नैपकिन हमारी त्वचा के कांटेक्ट में आता है तो हमें इसे खतरनाक बीमारियां जैसे कि कैंसर हो सकता है। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अंतर्गत डायोक्सिन 130 गुना ज्यादा साइनाइड से घातक है और आर्सेनिक से 900 गुना ज्यादा खतरनाक है। और इस नैपकिन के इस्तेमाल से हमें जेनिटल वार्ड्स, बैड ऑर्डर, इरेगुलर पीरियड, ब्लड क्लॉट, फाइब्रोइड ट्यूमर की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। पुराने समय में हम लैंडलाइन फोन यूज करते थे और अभी स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो हमें पुराने पैड छोड़कर नए जमाने के एनाइन सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने चाहिए। तो हम पहले ये जानते हैं कि ये एनाइन क्या होता है। जैसे कि हम सुबह गार्डन में या समुद्र किनारे जाते हैं तो हमें पूरा दिन फ्रेश लगता है, क्योंकि वहाँ एनाइन काफी मात्रा में होते हैं। इसको इंस्ट्रूमेंट के जरिए एकत्रित करके स्ट्रिप में ऐड किया जाता है। एक स्ट्रिप में 5800 एनाइन्स होते हैं। इसके वजह से वेजिना इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट होता है, बैक्टीरिया बनने नहीं देता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, दुर्गंध को दूर रखता है, सरलता से डिस्चार्ज करता है और स्मेल को आने नहीं देता। इसमें कोई भी डायोक्सिन का खतरा नहीं है। सुपर एब्जॉर्प्शन मटेरियल के कारण ये 5 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और ज्यादा एब्जॉर्प्शन के कारण लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। 8 लेयर के कारण कोई लीकेज नहीं होगी, कोई वैक फिलिंग नहीं होगी, ऑल डेज ड्राइनेस और कंफर्ट फील होगा। एयर परमिएबल के कारण एयर फ्लो में कोई रुकावट नहीं होती। स्किन फ्रेंडली के कारण कोई रैशेस नहीं, कोई एलर्जी नहीं। एनाइन के कारण नो बैक्टीरिया, नो मोर इन्फेक्शन। बैक्टीरिया के कारण पैदा होने वाली कोई दुर्गंध नहीं, मूड स्विंग्स भी कम हो जाएगी। इसका पैकिंग एल्यूमिनियम फॉइल बैग में होता है। इसका स्टैंडर्ड साइज 290 mm होता है। बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लड बाहर निकलने के बाद 3 घंटे में उसके अंदर बैक्टीरिया बनता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी भी महिला को 3 घंटे में पैड चेंज करना मुमकिन नहीं हो सकता है। तो जो बैक्टीरिया बनता है वो वापस बॉडी के अंदर जा के खतरनाक बीमारी पैदा करता है। एनाइन स्ट्रिप बैक्टीरिया बनने नहीं देता है और ब्लड को फ्रेश रखता है। ये नैपकिन को नष्ट करना बहुत आसान है। ये संपूर्ण वॉशेबल है और बायोडिग्रेडेबल है, जिसको जैविक होने में 2 से 3 दिन लगता है। अगर हम इसे कचरे में डालते हैं तो भी कोई दुविधा नहीं, क्योंकि ये संपूर्ण कॉटनी है।